वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारी ये जो यूनिट फर्स्ट थी जिसमें हमने पढ़ा था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह और घनकोण वगैरह जो भी है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यूनिट सेकंड है स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र। मतलब स्थिर आवेश होगा या फिर गतिशील आवेश होगा तो उसकी वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा विद्युत क्षेत्र होगा या चुंबकीय क्षेत्र। अब स्थिर आवेश है उससे तो केवल विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन यदि आवेश गतिशील है तो उससे कौन सा क्षेत्र भी उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी। तो उन चीजों के बारे में हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। तो हेडिंग डाल देना इसको। हेडिंग क्या, पहले तो यूनिट का नाम लिखें, स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र, और उसमें फर्स्ट हेडिंग है कूलाम बल। देखें कूलाम बल पढ़ा हुआ है सब कुछ। कूलाम बल देखें कि कोई भी दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ये चार्ज मान लिए हमने Q1 और Q2 दो चार्ज हैं इस तरह से, और ये रखे हुए हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पर है। तो इनके मध्य जो फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा, वो कौन सा होगा? F कूलाम बल होगा। वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के समानुपाती और दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा कौन? कूलाम बल। यहाँ पर दोनों को कॉमन रूप से लिखें तो F है वो इक्वल होगा K Q1, या इस तरह से लिख सकते हैं। पहले F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना जाएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ ये होगी। और यहाँ पर इसको किस रूप में लिख सकते हैं? मतलब मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। और इसके बाद यदि हम इस के है उसको इस तरह से भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे के को कैसे लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना क्या होता है? क्या होती थी? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती थी? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता था? याद है क्या? बताओ। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका क्या होता था? मान होता था। अब इसका मात्रक होगा के इनवर्स में है एप्सिलॉन नॉट, इस मात्रक का ही क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया फॉर्मूला? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया? दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। कौन सा बल है ये? कूलाम बल। कूलाम बल इस तरह से। ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होगी। और के की वैल्यू बोले तो हम या यहाँ से भी सॉल्व करके अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यदि हम इसको सदिश रूप में देखें तो, सदिश रूप में अगर हम बात करें तो इसकी, तो सदिश रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और प्लस माइनस R कैप। ये तो परिमाण हो गया, ये उसकी दिशा। अब प्लस और माइनस का रिप्रेजेंट का मतलब क्या है? इफ F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्लस में R कैप है तो प्लस वाला कब होगा? प्लस कब आएगा? ये जब Q1 और Q2 दोनों ही प्लस प्लस हो या दोनों ही माइनस माइनस हो, उस स्थिति में कैसा आएगा? फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में कौन सी नेचर होगी? प्रतिकर्षण की। तो ये वाला प्रतिकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? ये प्रतिकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होता है? ये माइनस के R कैप होता, तो उस स्थिति में माइनस कब होता? बताओ। ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो, तब उस स्थिति में ही माइनस बचता बाहर, तो माइनस। और उस स्थिति में प्लस माइनस दो चार्जों के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? आकर्षण। तो ये कौन सी नेचर का होगा? आकर्षण बल की नेचर का होगा। आकर्षण की अट्रैक्शन नेचर उसकी दिखाएगा। तो हमने सदिश रूप में इसको लिखा है। और यदि हम माध्यम में लिखें तो इसको माध्यम में, किसी मीडियम में
यानी कि दो चार्ज हैं, ये तो एयर में रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे, और यदि किसी माध्यम में रखे हुए हैं, पानी में या दोनों के बीच में कुछ एयर है, CO2 गैस भरी हुई है, या दोनों के बीच में जल भी हो सकता है, कोई भी है, यानी कि मीडियम है, तो माध्यम के लिए अगर हम बात करें तो एफ वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे बताओ, 1/k की वैल्यू एप्सिलॉन m माध्यम के लिए, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस के r कैप। इस तरह से हम किस में लिखेंगे, माध्यम के लिए। अब यहाँ पर एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की, वहां तो निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता, ये किसकी विद्युतशीलता हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका मान अगर हम लिखें तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एप्सिलॉन r के बराबर होता है। एप्सिलॉन r को बोलते क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन r को बताओ क्या बोलते थे, जहां एप्सिलॉन r परावैद्युतांक कहलाएगा, परावैद्युतांक उस माध्यम के लिए अलग अलग होता है परावैद्युतांक एप्सिलॉन r का मान। जैसे कि हमने पानी भर दिया, उसके लिए एप्सिलॉन m चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है फिक्स है 8.85 × 10⁻⁻12। अब उसमें हमें एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई कर देना है, तो एप्सिलॉन r क्या कहलाएगा वहां पर, परावैद्युतांक, या इसको एक और नाम देते हैं, क्या बताओ, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता, और ये आपेक्षिक, आपेक्षिक क्यों, एक दूसरे के सापेक्ष देख रहे हैं, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो अपॉन में आ रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं आपेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष विद्युतशीलता, और यह इसको नाम दे देते हैं हम क्या, परावैद्युतांक, परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, परमिएबिलिटी। तो इसमें लिखें परमिटिविटी, सॉरी परमिएबिलिटी नहीं, परमिटिविटी, जो म्यू आर आता है चुंबकीय पारगम्यता, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी है। तो कूलम्ब बल हेडिंग डालकर उसमें लिखें, कूलम्ब बल हेडिंग डालो, लिखें आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला, आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बलों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलम्ब बल कहलाता है। दोबारा सुने पूरी लाइन, आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलम्ब बल कहलाता है। कूलम्ब बल को, कूलम्ब बल को FC कूलम्ब फोर्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या नॉर्मल F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, FC या F से कैपिटल बनाना, लेकिन FC या F से व्यक्त किया जाता है, FC या F से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, कूलम्ब बल, नेक्स्ट लाइन से लिख दो, कूलम्ब बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है, कूलम्ब बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहले इस चित्र को बनाएं, Q1 Q2 जो आवेश हैं, स्थिर आवेश हैं, और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और फर्स्ट पॉइंट डालना फिर इसमें, कूलम्ब बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, कूलम्ब बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, कूलम्ब बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पॉइंट डालना, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट डालना, इसमें लिखना कूलाम बल आवेशों के मध्य की दूरी के, कूलाम बल आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के, कूलाम बल आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम बल आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात वेक्टर मत लगाना क्योंकि अदिश रूप में ही बात कर रहे हैं, बाद में हम करेंगे सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में। अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r², इक्वेशन नंबर 2। F प्रोपोर्शनल 1/r², इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पॉइंट और लिखना है इसमें, जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, मतलब माध्यम, निर्वात, माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है, निर्वात के लिए अलग होगा, अगर मीडियम हमने चेंज कर दिया तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू अलग हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट लिख देना कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट लिख देना कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। इसके बाद लिखना समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r² के। प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है K। तो K Q1 Q2 अपॉन r², K की वैल्यू इतनी होती है और K वास्तव में इतना भी होता है। माध्यम के रूप में लिखें तो विद्युतशीलता के रूप में पूरा लिख दें, इसको यहां से कंप्लीट कर दें इसको। पूरा लिख दें उधर का। तो हमने स्टार्टिंग लिखी थी कि कूलाम बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों नेचर का होगा, तो प्लस आ रहा है तो प्रतिकर्षण और माइनस आ रहा है तो वो आकर्षण की नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। लिख दें यहां तक, 2 तक। कंप्लीट करो यहां तक इसको, 1 और 2 समीकरण यहां तक। इसके बाद लिखना है इसमें किसी माध्यम में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, किसी माध्यम में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कूलाम बल निम्न होगा। किसी माध्यम में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कूलाम बल निम्न होगा। बिंदुवत आवेशों के मध्य कूलाम बल निम्न होगा। इसको लिख दो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r² प्लस माइनस r कैप। वही है प्लस माइनस का तो डिफरेंस, प्रतिकर्षण और आकर्षण। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन m आया है, वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन m की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r क्या कहलाता है यहाँ पर, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इधर का पूरा लिखते हैं।
इसके बाद हेडिंग डालना, इसको कंप्लीट करने के बाद विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डालें इस हेडिंग को। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी अन्य आवेश किसको अनुभव करे, विद्युत बल का। जैसे कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में कोई भी अन्य आवेश को यदि हम लेकर आए, प्लस हो या माइनस हो या क्यू नोट से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, क्यू नोट को अगर हम लेकर आए तो वो किसका अनुभव करेगा, इसका क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। तो वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश किसका अनुभव करे, विद्युत बल का या कूलाम बल का अनुभव करे, वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत बल का अनुभव कर रहा है वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चार्ज पर जितना बल लग रहा है वो बल अपॉन उस चार्ज की वैल्यू F अपॉन क्यू नॉट, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एकांक चार्ज पर या एकांक आवेश पर या एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी अन्य आवेश का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। अरे भाई विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो रहा है तो कहीं ना कहीं चार्ज होगा, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्षेत्र में, पूरे में इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इस तरह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इसमें कोई अन्य आवेश आया तो उस पर लगेगा बल F और एकांक उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, दोनों का अनुपात ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे कि एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मात्रक क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि हम इससे निकालें तो न्यूटन पर कूलम। अरे कितना होगा, न्यूटन पर कूलम। या फिर हम ए को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में V अपॉन डी, या ये पढ़ा है आपने माइनस के ग्रेडियंट V, इसको भी हम सॉल्व करेंगे किस तरह से आया है, E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट V लिख रहे थे हम पहली उसमें यूनिट में, E इक्वल टू माइनस की ग्रेडियंट फाई या ग्रेडियंट V। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक लिख रहे थे, तो वोल्ट पर मीटर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है। ठीक है, तो लिखें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार विद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, अतः विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, इस पर लिख देना इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 तब या देन E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से F वेक्टर। क्यू नॉट को अगर हमने 1 लिख दिया तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर। तो यहां से परिभाषा दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लिखना ऐसे लिख दो पहले, तो इस सूत्र को लिखने के बाद इक्वेशन 1 और इसको लिख दो, इसके बाद लिखना है फिर
देखना, अतः एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अतः विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अतः विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश पर, अतः विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही, एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, कूलाम बल ही विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा कूलाम बल ही विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद हेडिंग डालना विद्युत विभव व विभवांतर। विद्युत विभव व विभवांतर सब चीजें पढ़ी नहीं है आपने 12th में, वही चीजें हैं बेसिक। विद्युत विभव व विभवांतर, विद्युत विभव व विभवांतर क्या होगा इधर समझें पहले, हेडिंग को डालकर। इधर देखो, अरे देखो देखो, इधर देखो, अरे देखो। विद्युत विभव व विभवांतर से मतलब क्या है, ये कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, इसका ये क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां तक कि क्षेत्र में है ये, इसका कोई बिंदु मान लिया हमने, ये वाला ए, और ये मान लिया कोई बिंदु बी, कोई बिंदु ए और बी। तो इसमें हम कोई भी क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज जो कि बिंदु ए पर रखा हुआ है, इस बिंदु ए से को चार्ज को हमें बिंदु बी तक लाना होगा। तो बिंदु ए से बी तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वहां पर वर्क करना होगा, कार्य करना होगा। तो इस एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लाने में जो किया गया कार्य है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से तो विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, बाहर की ओर, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, लेकिन हम काम कर रहे हैं अपोजिट दिशा में। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा, वह कार्य ही क्या कहलाएगा, विभवांतर के बराबर W अपॉन क्यू नॉट। बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए, इस तरह से ये लिखा जाएगा। अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम पॉइंट कौन सा है इसका, बी बी, और प्रारंभिक पॉइंट उसका ए है, ए से बी पर ले जा रहे हैं। तो बी बी माइनस बी ए क्या कहलाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो लिखें इसमें, लिखें विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q नॉट को, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ऐसे लिखना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अर्थात करके लिख देना, विभवांतर कहलाता है, अर्थात VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर एक चित्र भी बना देना कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर। यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट B है, बिंदु A से B पर हम इसको क्या लेकर आ रहे हैं, चार्ज
क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ रहा है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वह कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू 1 है, तब यहाँ पर बीबी माइनस बी ए इक्वल टू कितने के बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर। क्यू नॉट कितने के बराबर हो, एकांक आवेश के बराबर, तब बीबी माइनस बी ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर डब्ल्यू होगा। तो लिखना है इसमें एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए से बी तक ले जाने में, किसी बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र, दोबारा सुने, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य ही, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, यहां तक कंप्लीट करना, इससे आगे इसी में पढ़ेंगे विभव के बारे में, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।